Okay, government is the spiritual feature of the state and it also stand on the three pillars. गवर्नमेंट जो है इसके तीन पिलर्स हैं जिन पर गवर्नमेंट स्टैंड करती है। इनमें से कोई भी एक पिलर अगर मिसिंग होता है, एब्सेंट होता है, तो गवर्नमेंट जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी, वो प्रॉपर अपनी वर्किंग को परफॉर्म नहीं कर सकेगी। सो द फर्स्ट पिलर ऑफ द गवर्नमेंट इज़ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटर मीन्स टू मेक लॉज वेयर द लॉज आर बीइंग मेड और लेजिस्लेशन। ठीक है, लॉ मेकिंग जहाँ पर होती है उसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं। एंड द सेकेंड वन इज़ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? टू एग्जीक्यूट लॉज और टू इम्प्लीमेंट लॉज, यानी वो लॉज जो कि लेजिस्लेचर ने बनाए हुए हैं उन लॉज को स्टेट में एग्जीक्यूट करवाया जाता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाती है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव की। द थर्ड वन पिलर इज़ जुडिशरी। सो जुडिशरी का काम क्या है? टू इंटरप्रेट लॉज और टू ट्रांसलेट लॉज, यानी वो लॉज जो कि लेजिस्लेचर ने बनाए हैं एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करवाती है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाती है, और इन केस अगर उन लॉज की वायलेशन होती है या लॉ ब्रेकिंग होती है तो जुडिशरी उन लॉज को इंटरप्रेट करेगी और वो ये देखेगी कि इस पर उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसने लॉ की वायलेशन की है उसको क्या फ़ाइन किया जाए या उसकी पनिशमेंट क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट लेजिस्लेचर और द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट इट comprises on two houses, okay, because the parliamentary system of Pakistan is adopted or inherited from the Parliament of United Kingdom, and we have bicameral legislature. Bicameral legislature means it has two house of legislature. So one is upper house and the other one is lower house, and the most important element of legislature is president. So स्टूडेंट ने सवाल किया था लेजिस्लेचर के बारे में। आपकी ये जो रीडिंग्स मैंने आपको दी हैं उसमें मार्कर के साथ 12 नंबर लिखा हुआ है, इसमें प्रॉपर उन्होंने सारी डिटेल्स जो है वो बताई हुई है। इसके बाद इससे जो नेक्स्ट पेज है इसमें भी रोमन के साथ 7 में ये लेजिस्लेचर के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज है उस पर भी मार्कर के साथ 12 लिखा हुआ है, इसमें भी लेजिस्लेशन के अबाउट उन्होंने बड़ी डिटेल से बताया हुआ है। सो ये आप लोग इसको खुद रीड करेंगे। अब ये जो पाकिस्तान की लेजिस्लेचर है इसके जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये दो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव जो है उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? आपका प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, डीसीज एंड ऑल अदर डिपार्टमेंट्स। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर से लेकर आपके स्वीपर तक हर वो शख्स जो इन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन में अपना रोल प्ले करता है, ही इज़ द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी में हमारी सुप्रीम कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लोकेटेड इन इस्लामाबाद, बिकॉज इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद 4 हाई कोर्ट्स प्रोविंशियल कैपिटल्स में। पंजाब का कैपिटल लाहौर है, दैट्स वाई जो पंजाब का हाई कोर्ट होगा वो लाहौर में, सिंध का कराची में, केपी का पेशावर में, बलूचिस्तान का कोयटा में। उसके बाद एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद में, आईसीटी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। एक हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान का कश्मीर है उसको हम AJK लिखते हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर, जबकि जो इंडिया के पास है उसको हम लिखते हैं IOK, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स एंड ऑल अदर सबॉर्डिनेटेड कोर्ट्स विच वर्क अंडर द जुडिशरी एंड दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी to interpret the laws which are made by the legislature of the state. Okay, लेजिस्लेचर ने लॉ मेकिंग करनी है, एग्जीक्यूटिव ने उसको एग्जीक्यूट करवाना है और जुडिशरी ने उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, ये दो वो एलिमेंट्स हैं कि जो लेजिस्लेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, ये लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पार्लियामेंट जो है ये चूँकि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये हमने अडॉप्ट किया है UK से, यूनाइटेड किंगडम से, और पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ये बाई कैमरल है।
एक होता है बाई कैमरल, एक होता है यूनिकैमरल। यूनिकैमरल का मतलब होता है 1 हाउस लेजिस्लेचर और बाई कैमरल का मतलब होता है 2 हाउस लेजिस्लेचर। सो पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बाई कैमरल है, दैट वी हैव 2 हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। वन इज कॉल्ड अपर हाउस एंड द अदर वन इज लोअर हाउस। So the other house of parliament is lower house. Lower house is basically known as house of people, okay? और इसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं। नेशनल असेंबली के मेंबर्स को हम MNAs कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। MNAs की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 342 होती है और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होती है और इनका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स होता है, यानी 5 साल के लिए MNAs इलेक्ट करके नेशनल असेंबली में भेजे जाते हैं। अब ये जो 342 सीट्स हैं इसकी डिवीजन कुछ इस तरह से है कि 272 जो है ये जनरल सीट्स होती हैं, यानी डायरेक्ट इलेक्टेड लोग जो हैं वो नेशनल असेंबली में भेजे जाते हैं, जबकि जो 70 सीट्स हैं वो रिजर्व रखी गई हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए और वुमेन के लिए। ठीक है, इस तरह से 342 सीट्स जो हैं ये पूरी होती हैं। 272 सीट्स पर डायरेक्टली इलेक्टेड लोग भेजे जाते हैं, यानी अवाम जो है वो खुद से अपने MNAs को इलेक्ट करती है और उनको लेजिस्लेटिव असेंबली में द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नेशनल असेंबली में उनको भेजा जाता है ताकि वो वहाँ पर जाकर लॉ मेकिंग करें। जबकि जो बाकी की 70 सीट्स हैं वो रिजर्व रखी गई हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए और वुमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो क्लियर हो गया आप लोगों को कि ये पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव ब्रांच है, लेजिस्लेचर है कि जहाँ पर लॉ मेकिंग होती है। अब प्रेसिडेंट जो है वो इसका एक थर्ड और इम्पॉर्टेंट पार्ट है लॉ मेकिंग का, कि पहले बिल जो है वो लोअर हाउस में भेजा जाता है, उसके बाद वो अपर हाउस में जाता है और उसके बाद जैसे ही वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है वो लॉ जो है बिल जो है वो लॉ बन जाता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाता है। अब यहाँ पर एक बात जो वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा था, तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपर हाउस के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन थी। तो बच्चे लेजिस्लेचर जो है उसके 2 हाउसेस हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट। ठीक है, सेनेट जो है ये अपर हाउस है जो कि हाउस ऑफ यूनिट्स होता है। सेनेट के मेंबर्स 6 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं, इनकी तादाद 104 होती है। ठीक है, सेनेट के मेंबर्स जो हैं वो नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स मिलकर इनको सेनेट में भेजते हैं, इनको इलेक्ट करते हैं। जबकि नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं ये डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, इनको पब्लिक जो है वो इलेक्ट करके भेजती है। इनका टेन्योर 5 ईयर्स होता है। नेशनल असेंबली के मेंबर्स की तादाद 342 है। अब लेजिस्लेचर के हमने 3 स्टेप्स रीड किए थे कि 3 एलिमेंट्स हैं जो मिलकर लेजिस्लेचर करते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज सेनेट, सेकंड इज नेशनल असेंबली एंड थर्ड वन इज प्रेसिडेंट। अब बिल जो है जो कि लॉ बनाने के लिए कोई एक प्रपोजल होता है वो अपर हाउस या लोअर हाउस दोनों में ओरिजिनेट हो सकता है। ठीक है, लेट्स सपोज कोई भी एक बिल है वो अगर सेनेट उसको प्रपोज करती है तो उसके बाद वो बिल सेकंड हाउस में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर उसके बाद उस पर सारा प्रोसेस होता है और उसके बाद वो बिल जो है वो प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है। जैसे ही प्रेसिडेंट उस पर साइन करते हैं वो बिल जो है वो लॉ बन जाता है और लॉज जो हैं ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाते हैं। ठीक है ना, सो इसलिए लेजिस्लेशन में आपके ये तीनों स्टेप्स जो हैं आपका अपर हाउस, लोअर हाउस और प्रेसिडेंट जो हैं ये मिलकर लॉज बनाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ओके, सो हम लोग पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, यानी गवर्नमेंट जो है उनके उसके तीनों पिलर्स के बारे में। सो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि गवर्नमेंट की 3 पिलर्स हैं, इसकी 3 ब्रांचेस हैं जिन पर गवर्नमेंट स्टैंड करती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ये जो रीडिंग है आपके पास में मार्कर से इसके ऊपर ये 12 नंबर लिखा हुआ है, इसमें ये गवर्नमेंट की तीनों ब्रांचेस के बारे में उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल ब्रांच। और इसके बाद फर्दर जो है वो एक और रीडिंग है जिस पर रोमन में ये सारी आगे फर्दर डिटेल्स जो हैं ये लिखी हुई हैं। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान,
The primary job of the executive is to promote peace and stability in the country and implement the laws made by the legislature. ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि एग्जीक्यूटिव जो है इसका काम क्या है, टू एग्जीक्यूट लॉज और टू इम्प्लीमेंट लॉज, यानी वो लॉज जो कि लेजिस्लेचर ने बनाए हैं एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करवाएगी, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएगी. द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल एंड authorized to perform the daily duties of the state. The executive branch is composed of the prime minister and the cabinet. ठीक है, ये यानी जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसमें आपका प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ उसकी पूरी कैबिनेट होती है. ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में रीड आउट किया था. यस, के एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट, आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, डीसीज एंड ऑल अदर डिपार्टमेंट्स इसका हिस्सा होते हैं. ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर जो है ही इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट. प्राइम मिनिस्टर इज द head of government while president is the head of state. And the prime minister is elected through direct parliamentary election. The prime minister of Pakistan is responsible for running the government and appointing the cabinet. So यहाँ पे आप लोग इसको जैसे ये मैंने इस पर नंबरिंग की हुई है, इसको अंडरलाइन कर लें कि प्रेसिडेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चलाने में एंड अपॉइंटिंग द कैबिनेट. वो अपनी मर्जी से अपनी कैबिनेट को अपॉइंट करता है. द प्राइम मिनिस्टर आल्सो अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द मोस्ट इंस्टीट्यूशंस. बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन जो हैं उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है. एंड कॉरपोरेशन इन द कंट्री टुगेदर विद द डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव, ऑल्सो द कमिश्नर्स एंड डिप्टी कमिश्नर्स. The cabinet of Pakistan can only have 50 members including the prime minister. यानी प्राइम मिनिस्टर के साथ उस कैबिनेट में 50 मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम इससे ज़्यादा नहीं. एवरी कैबिनेट मेंबर इज़ रिक्वायर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. जाहिर सी बात है कि वो मेंबर जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा होंगे सिर्फ वही मिनिस्टर्स बन सकते हैं या वही कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं. सो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट और बाकी अदर डिपार्टमेंट्स. अब ये कैबिनेट जो है ये कहाँ से आती है, इसके मेंबर्स कहाँ से लाए जाते हैं और ये कैबिनेट का हिस्सा कैसे बनते हैं. सो ये जो नेशनल असम्बली है विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, अब ये कैबिनेट के मेंबर्स जो होते हैं वो नेशनल असम्बली के मेंबर्स होते हैं और इनको हम MNAs कहते हैं. ठीक है, सेनेट के मेंबर्स को सेनेटर्स कहते हैं और नेशनल असम्बली के मेंबर्स को MNAs कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान एक स्टेट है. ठीक है, इसके 4 प्रोविंसेस हैं. अब पंजाब जो है वो इसका बिगेस्ट प्रोविंस है बाय पॉपुलेशन. पंजाब के आगे 36 डिस्ट्रिक्ट हैं. अब ये चीज़ें क्या हैं, सब डिवीज़न इसलिए होती है ताकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या उसका सिस्टम जो है उसको बेहतर तरीके से चलाया जा सके. उसके लिए हम आगे इसकी फर्दर डिवीज़न करते हैं. ठीक है, अब पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. अब लेट सपोज उसमें कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी है. अब इन 36 डिस्ट्रिक्ट्स को आगे फर्दर हलकों में तकसीम किया जाता है ताकि हल्का बंदी की जाए और उस हलके के लोगों की जो भी मसाइल हैं वो बेहतर तरीके से उसको सॉल्व किया जाए. अब इन 36 डिस्ट्रिक्ट्स को फर्दर आगे कॉन्स्टिट्यूंसीज में यानी हल्का बंदियों में तकसीम किया जाता है. अब यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है 101. यहाँ नेशनल असम्बली की एक सीट है और यहाँ पर डिफरेंट पार्टीज़ ने अपने अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े किए हैं, नॉमिनेट किए हैं. लाइक XYZ ABC इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना अपना एक मेंबर वहाँ से नॉमिनेट करती हैं और वो मेंबर जब इलेक्शन विन करता है और वो नेशनल असम्बली में जाता है तो वो MNA कहलाता है. ठीक है, जिस तरह एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक MNA आता है इसी तरह डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से डिफरेंट MNAs आते हैं यानी नेशनल असम्बली के मेंबर्स बनते हैं. अब ये जो 342 MNAs हैं जिनमें से 272 हमारे पास जनरल इलेक्शंस की सीट्स हैं डायरेक्ट इलेक्शन की और 70 जो है ये रिजर्व सीट्स हैं. अब ये 342 MNAs जो हैं ये अपने में से किसी एक मेंबर को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं. ठीक है, एक MNA जो है वो इनमें से प्राइम मिनिस्टर बनता है और प्राइम मिनिस्टर को हम लीडर ऑफ द हाउस भी कहते हैं. ठीक है, वो नेशनल असम्बली में बैठता है, नेशनल असम्बली का हिस्सा होता है
लेकिन वो पूरी स्टेट को लीड करता है, पूरी गवर्नमेंट को लीड करता है। प्राइम मिनिस्टर को हम हेड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अब ये 342 MNAs जो हैं ये मिलकर एक MNA को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। अब ये प्राइम मिनिस्टर इन 342 MNAs में से अपनी एक टीम सेलेक्ट करता है और ये टीम प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट कहलाती है। ठीक है, ये टीम प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करती है, ये इसका साथ देती है, इसको हम कैबिनेट कहते हैं और कैबिनेट के मेंबर्स को हम मिनिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर इन MNAs को कोई ना कोई मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर जो है वो इन MNAs को कोई ना कोई मिनिस्ट्री देता है, कोई ना कोई वजारत देता है। और जैसे ही इन MNAs के बाद कोई मिनिस्ट्री आती है, कोई वजारत आती है, तो ये मिनिस्टर्स बन जाते हैं, ये वज़रा होते हैं। और ये मिनिस्टर्स जो हैं ये कैबिनेट का हिस्सा होते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर की टीम होती है जो कि उसको असिस्ट करती है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो नोटेबल है वो ये है एक मिनिस्टर के पास 2 मिनिस्ट्रीज हो सकती हैं। ओके, 1 मिनिस्टर कैन रन 2 मिनिस्ट्रीज बट 2 मिनिस्टर्स कैन नॉट रन 1 मिनिस्ट्री। यानी एक मिनिस्टर के पास 2 मिनिस्ट्रीज हो सकती हैं लेकिन 2 मिनिस्टर किसी एक मिनिस्ट्री को नहीं चलाएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 2 सेक्शन हैं मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है, अब क्या होगा कि इन 2 सेक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकता है एक CR। ठीक है, यानी एक CR 2 क्लासेस को चला सकता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि आपका मॉर्निंग का एक सेशन है और इसके लिए क्लास जो है वो 2 CR बनाएगी या 2 CR उस क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से क्लास जो है ये डिवाइड हो जाएगी और दोनों रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो अपनी अपनी मर्ज़ी से उसको चलाएंगे, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट या जो भी आपकी क्लास है उसका नुकसान होगा। इसी तरह से जो आपकी मिनिस्ट्रीज़ हैं उसको भी एक मिनिस्ट्री को 2 मिनिस्टर नहीं चलाएंगे। ये फर्दर आप लोग अपनी इस रीडिंग में पढ़ेंगे और ये जो आपकी नेक्स्ट रीडिंग है उसमें ये रोमन से 8 लिखा हुआ है, इस पे ये जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ये आप लोग इसको रीड आउट करेंगे।